अगर प्रोग्राम चल रहा है और हमें लिस्ट में नई वैल्यू ऐड करनी है, यही जो कुछ लिस्ट ऑपरेशन है इन्हीं के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। रिमूव या रिप्लेस नहीं किया जाता, बस क्या होता है एक नई वैल्यू एंड में ऐड हो जाती है। वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। डाउनलोड फार्मेसी इंडिया ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस यानी कि उसमें इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, स्लाइस और अपडेट कैसे करते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है, अगर प्रोग्राम चल रहा है और हमें लिस्ट में नई वैल्यू ऐड करनी है, जैसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हो गया या फार्मेसी में एक नई मेडिसिन आ गई, तो क्या हम पूरी लिस्ट दोबारा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। पाइथन हमें कुछ स्पेशल मेथड देता है जिनकी हेल्प से हम लिस्ट को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये हमारे रियल लाइफ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो यही जो कुछ लिस्ट ऑपरेशन है इन्हीं के बारे में हम आज स्टडी करेंगे और इन ऑपरेशन को स्टडी करके हम देखेंगे जो इसमें काफ़ी मेथड होंगे जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो हम हर मेथड को समझेंगे, वो मेथड क्या होता है उसके एग्जांपल्स देखेंगे। आई होप इस लेक्चर के बाद आपको जो लिस्ट है वो प्योर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट मेथड से, अपेंड मेथड। द अपेंड मेथड इज यूज टू ऐड अ न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ अ लिस्ट। इसका मतलब क्या है? अपेंड का मतलब ये है कि लिस्ट के लास्ट में जो हो एक नया एलिमेंट जोड़ना, यानी लिस्ट में जितने एलिमेंट पहले से हैं उन्हें या रिमूव या रिप्लेस नहीं किया जाता, बस क्या होता है एक नई वैल्यू एंड में ऐड हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक रजिस्टर है स्टूडेंट का स्कूल में, ठीक है, उसमें आपके नेम लिखे हैं 2-3, जैसे राहुल, अमन, प्रिया, ऐसे नेम लिखे हैं। ठीक है, तो अब एक नया स्टूडेंट है नेहा, वो एडमिशन लेती है। ठीक है, तो टीचर क्या पूरी अटेंडेंस रजिस्टर दोबारा बनाती है? नहीं, बस वो लास्ट में क्या नेहा का नाम ऐड कर देती है। यही काम क्या पाइथन में अपेंड करता है। जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आपने कार्ड में पहले से शूज, टी शर्ट ही ऐड किया, अब आप वॉच ऐड करते हैं, तो वॉच क्या लिस्ट के एंड में ऐड हो जाती है? बिल्कुल अपेंड की तरह। अब आप समझ गए होंगे अपेंड का काम क्या होता है। अब हम अपेंड यूज क्यों करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानिए एक फार्मेसी की मेडिसिन की लिस्ट है, ठीक है, उसमें कुछ मेडिसिन लिखी हैं जैसे कि पैरासीटामोल और एस्पिरिन। ठीक है, ये मेडिसिन लिखी। अब फार्मेसी में एक नई मेडिसिन आ गई जिसका नाम सेट्रिजिन है, तो हम क्या दोबारा लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे अपेंड के फंक्शन का यूज करके इसमें लास्ट में वो ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। लिस्ट नेम डॉट अपेंड एलिमेंट। ठीक है, लिस्ट नेम से मतलब क्या है? जिस नेम लिस्ट में वैल्यू ऐड करनी है। इसके बाद अपेंड क्या है? बिल्ट इन लिस्ट मेथड है। एलिमेंट क्या है? जो नई वैल्यू आपको ऐड करनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक फ्रूट्स की लिस्ट बना ली। ठीक है, इसके बाद हमने फ्रूट में अपेंड कर दिया एक और फ्रूट। ठीक है, इसके बाद हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। अब हम इनिशियली देखें तो इनिशियली लिस्ट में क्या है? सिर्फ एप्पल है और मैंगो है। अब जब हमने यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करके इसमें क्या लिख दिया? ऑरेंज, तो ऑरेंज क्या होगा? लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो फाइनल लिस्ट में क्या मिल जाएगी? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है तो आप उसके लिए किसका यूज करेंगे? अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एड्स एलिमेंट ओनली एट द एंड। अपेंड क्या करता है? सिर्फ एंड में ऐड करता है, एलिमेंट उसे बीच में ऐड नहीं कर सकता। ओरिजिनल लिस्ट इज मॉडिफाइड। अपेंड न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं करता है, जो लिस्ट आपकी होती है उसी को मॉडिफाई करता है। रिटर्न्स नन। अपेंड
एक ही एलिमेंट ऐड करता है और कुछ इसमें आप किसी भी डेटा का कोई भी टाइप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, इवन। ठीक है, ये सारे आप कोई भी डेटा टाइप आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आपको एक चीज़ है, आप जैसे अभी यहाँ पर तो फ्रूट्स डॉट अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, पर आप सोचें आप प्रिंट के अंदर यही स्टेटमेंट लिख दें तो आउटपुट उसका क्या आ जाएगा? नन। क्यों? यहीं पर कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अपेंड क्या करता है? वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये क्या करता है? सिर्फ लिस्ट में मॉडिफिकेशन करता है। तो आपका सही तरीका यही है, पहले आपको जो लिस्ट है उसमें अपेंड करना है, उसके बाद उसे प्रिंट कराना है। आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट के अंदर नहीं लिखनी है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड, जो कि है हमारा इंसर्ट मेथड। ठीक है, तो इंसर्ट मेथड में क्या होता है? अब मान लीजिए हमें जो एलिमेंट है लास्ट में नहीं बल्कि बीच में ऐड करना है, तो उसके लिए पाइथन कौन सा फंक्शन प्रोवाइड कराता है? इंसर्ट। ठीक है, तो इंसर्ट क्या होता है? द इंसर्ट मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इंडेक्स इन द लिस्ट। लिस्ट के किसी भी स्पेसिफाइड इंडेक्स पर नया एलिमेंट जो होता है ये इंसर्ट करा देता है। जैसे कि आपकी कोई हॉस्पिटल की वेटिंग की लिस्ट है, ठीक है, डॉक्टर ये बोल देते हैं ना कभी कभी कि इमरजेंसी जो पेशेंट है उनको सबसे पहले भेज दो, तो अब क्या उस पेशेंट को हम लास्ट में नहीं भेजेंगे, उसको बीच में या स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे। यही काम कौन करता है? इंसर्ट मेथड। जैसे कि इसका सिंटेक्स क्या? लिस्ट नेम, फिर ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट कट है, डॉट इंसर्ट इंडेक्स एंड एलिमेंट। इसमें क्या है? इंडेक्स किस पोजीशन पर ऐड करना है, एलिमेंट कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है नंबर्स में हमने एक लिस्ट ले ली जिसके एलिमेंट्स है 10, 20, 40। ठीक है, अब हम नंबर्स में इंसर्ट करा रहे हैं सेकंड पोजीशन पे 30। सेकंड पोजीशन कहाँ बनेगी? 0, 1 किसके? 20 के बाद। तो 30 कहाँ एंटर होगा? 20 के बाद। तो हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा? पाइथन जो इंडेक्स है वो 2 पर जो इंडेक्स है उस पर 30 इंसर्ट कर देगा और 40 जो है वो ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी फाइनल जो लिस्ट है वो क्या बन जाएगी? 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब इसी में जो क्या होता है, अब इसमें इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ हो सकता है? जैसे आपको इमरजेंसी पेशेंट है उनको प्रायोरिटी देनी है, मेडिसिन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंसर्ट कराना है, 3-4 मेडिसिन इंसर्ट है, पर अब आप चाहते हो कि वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इंसर्ट हो। स्टूडेंट लिस्ट में नया स्टूडेंट स्पेसिफिक रोल नंबर पे आपको ऐड कराना है। शॉपिंग लिस्ट में किसी आइटम को बीच में इंसर्ट करना। तो ये आपके क्या हो गए? रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गए किसके? इंसर्ट के। जो पॉइंट्स मैं बोलती हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा? आपका आंसर थोड़ा लॉन्ग भी बनेगा और इससे ये होगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी जब आप उसे रियल में रिलेट कर लेंगे। इसके बाद आता है अपेंड और इंसर्ट में डिफरेंस क्या होता है। एड्स एट द एंड, ये क्या करता है? एंड में ऐड करता है। जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके किस में होंगे? एंड पे, जब लिस्ट की एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पर ऐड होंगे। एड्स एनी स्पेसिफिक इंडेक्स, इसमें क्या होता है? किसी भी जो भी इंडेक्स आप बताएंगे 0, 1, 2, 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग उस इंडेक्स पे आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या होता है? सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट देना होता है ना, जो आपको वैल्यू ऐड करनी है बस वही लिखनी होती है, पर इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। क्या क्या? एक आपका इंडेक्स किस इंडेक्स पे कराना, फिर आपका जाता है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट कराना है। अपेंड क्या होता है? फास्टर होता है। ये स्लाइटली स्लोअर बिकॉज एलिमेंट्स आर शिफ्टेड, ये थोड़ा स्लोअर हो जाता है क्योंकि एलिमेंट जैसे क्या है, आपने यहाँ पे 30 एंटर किया तो क्या 40 शिफ्ट हुआ ना उधर, तो इस वजह से ये थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अपेंड का मतलब हो गया आपका एंड, यानी कि जहाँ पर एंड हो रहा है, और इंसर्ट का मतलब हो गया इंडेक्स। ठीक है,
इंडेक्स या पोजीशन, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और, इंसर्ट में आप हमेशा जैसे 2 पे कराना है तो 30 ये एलिमेंट। अब आप इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा कि पहले वैल्यू लिख दे फिर इंडेक्स लिख दे, इससे क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि एरर आ जाएगा या हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इंसर्ट पुरानी वैल्यू को रिप्लेस नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि 20 30 लिखा है, अब हम यहाँ पे अगर 40 लिखेंगे तो 30 हट जाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, यहाँ पे 30 इंसर्ट कर देगा या जो भी एलिमेंट है, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है उसे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, अपेंड लिस्ट के एंड में ऐड करता है, इंसर्ट स्पेसिफाई इंडेक्स पर एलिमेंट ऐड करता है, अपेंड सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, इंसर्ट में 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और दोनों मेथड क्या करते हैं, ओरिजिनल जो लिस्ट होती है उसको मॉडिफाई करते हैं। रियल लाइफ सॉफ्टवेयर में डायनेमिक डेटा ऐड करने के लिए इनका बहुत यूज होता है। डायनेमिक से मतलब क्या है, यहाँ पर हमने फिक्स्ड कुछ नेम नहीं डाला है, यूजर एंटर कर रहा है उसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन हो रही है, उस चीज़ को हम कहते हैं डायनेमिक, जो क्या होती है, यूजर के इनपुट के बाद चेंज हो जाए। जैसे यूजर अपना पेशेंट एज डालेगा तो BMI क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने फिक्स्ड किसी का नहीं डाला है, उसमें यूजर इनपुट कर रहा है, तब जो डायनेमिक है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक। तो आपके लिए एक मैं टास्क दे रही हूँ, एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स करने, उसके बाद अपेंड का यूज करके एक सब्जेक्ट ऐड कराइए, फिर इंसर्ट का यूज करके एक सब्जेक्ट इंडेक्स फर्स्ट में ऐड कराइए, और फाइनल लिस्ट को प्रिंट करिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट मेथड्स जो हैं। सो हमारा नेक्स्ट मेथड है रिमूव मेथड। अब रिमूव मेथड क्या होता है, ठीक है। द रिमूव मेथड इज यूज टू डिलीट द स्पेसिफिक एलिमेंट बाय इट्स वैल्यू। अब मान लीजिए लिस्ट में कोई अनवांटेड वैल्यू है जिसे हमें ज़रूरत नहीं है, अब तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, उसके लिए पाइथन देता है हमें रिमूव मेथड। इसको हम सिंपली समझें तो पाइथन में एक फंक्शन होता है रिमूव, जो लिस्ट में दी हुई वैल्यू को क्या करता है, डिलीट करता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ इंडेक्स से नहीं बल्कि वैल्यू से रिमूव होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स नहीं, आप जो वैल्यू डालेंगे उससे आपका रिमूव होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स से पहले अब हम देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि हॉस्पिटल मेडिसिन की कोई लिस्ट है, ठीक है। तो गलती से उसमें आपने एक्सपायर जो मेडिसिन है उनका नाम लिख लिया, तो ये मेडिसिन को क्या लिस्ट से हटा दिया जाता है, यही काम क्या करता है, रिमूव करता है। इसका इंडेक्स सिंटेक्स क्या है, लिस्ट नेम यानी कि जो भी आपके लिस्ट का नाम है, रिमूव इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स नहीं वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको रिमूव करनी है, ठीक है। यहाँ इंडेक्स नहीं वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जांपल देखते हैं, जैसे नंबर में 10 20 30 40 है, ठीक है। तो इसके बाद नंबर्स डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम रिमूव कराना चाह रहे हैं 30 को, तो 30 कहाँ है, ये ढूंढेगा 30 कहाँ है, 30 जहाँ पे मिलेगा उसको वहाँ से हटा देगा, 40 ऑटोमेटिक जो भी होगा उसे रिप्लेस कर लेगा उस जगह को। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 10 20 40, 30 क्या हो गया, रिमूव हो गया, बाकी जो वैल्यू थी वो हमारी सेम रही। अब आप मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे 30 लिखा है और 30 लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या पाइथन एरर देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि आप जो एलिमेंट बोल रहे हैं रिमूव करने के लिए वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और पाइथन कौन सा एरर देगा, यहाँ पे वैल्यू एरर देगा कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो हमारी लिस्ट में नहीं है। और ये क्यों देगा, रिमूव मेथड जो होता है सिर्फ वही वैल्यू डिलीट करता है जो लिस्ट में होती है। जैसे कि अगर फार्मेसी में क्रोसिन मेडिसिन है ही नहीं और आपको उसको स्टॉक से रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या कैसे रिमूव करेंगे जब वो चीज़ आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो रिमूव क्या करता है, देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स, उससे हमें समझ आ जाएगा। रिमूव डिलीट्स एन एलिमेंट यूजिंग इट्स वैल्यू। रिमूव वैल्यू के बेसिस पर एलिमेंट को क्या करता है, डिलीट कर देता है।
रिमूव डिलीट्स ओनली द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू। ये आपको याद रखना है, रिमूव क्या करता है, जो फर्स्ट ऑकरेंस होती है उसे डिलीट कर देता है। इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट पाइथन रेजेस अ वैल्यू एरर। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका लिस्ट में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या आ जाता है, आपका वैल्यू एरर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि है पॉप मेथड। ठीक है, तो अब पॉप मेथड क्या होता है? द पॉप मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट यूजिंग इट इंडेक्स। अनलाइक रिमूव, पॉप ऑल्सो रिटर्न्स द रिमूव एलिमेंट। क्या है? पॉप लिस्ट से एक एलिमेंट डिलीट करता है और डिलीटेड एलिमेंट जो भी करता है वो हमें वापस भी देता है। यही पॉप की क्या सबसे स्पेशल बात होती है, डिलीट भी करता है और वैल्यू भी रिटर्न करता है। जैसे कि सोचिए हॉस्पिटल में टोकन सिस्टम है, पेशेंट नंबर 25 है, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसका टोकन वेटिंग से हटा दिया गया, लेकिन रिसेप्शन को भी ये पता होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट रिमूव हुआ है। यही काम क्या करता है, पॉप करता है। ठीक है, जैसे कि एक टेबल्स पे बुक रखी है, आप सबसे पहले ऊपर वाली बुक उठाते हैं, बुक जो स्टैक था उससे तो रिमूव हो गई, अब वो बुक आपके हाथ में है, यानी रिमूव भी हुई और रिटर्न भी हुई। एग्जैक्टली पॉप भी आपका ऐसे ही करता है। जैसे कि इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट का नेम, डॉट ऑपरेटर, पॉप और इंडेक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखेंगे तो पाइथन जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसको ऑटोमेटिक हटा देता है। ठीक है, जैसे कि अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने नंबर्स में एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने 4 एलिमेंट स्टोर किए। अब नंबर्स में हम पॉप का यूज करके क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा 20, इसे पॉप कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे पॉप कर देगा और हमारी लिस्ट क्या आ जाएगी 10, 30, 40। अब जैसे आपको इसी नंबर को प्रिंट कराना है कि कौन सा जो नंबर आपका हटा है उसे आपको प्रिंट कराना, तो आप मान लीजिए उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे तब तो वो आपको मिलेगा, और नंबर्स डॉट पॉप डॉट 1, फिर आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। जो भी नंबर रिमूव्ड होगा वो आपका यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 रिमूव हुआ है तो 20 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो पॉप रिटर्न करता है, इसलिए हम डिलीटेड वैल्यू जो भी है उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद आता है, अगर आप यहाँ पे इनवैलिड इंडेक्स डाल देते हैं तो आपको क्या आ जाता है, इंडेक्स एरर, कि आपका ये इंडेक्स में नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्या 0, 1, 2, 3 है, अगर आप यहाँ पे 5 नंबर डालेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, इंडेक्स एरर, क्योंकि ये एलिमेंट इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इसके याद रखने हैं, ये किसके थ्रू रिमूव करता है, इंडेक्स का यूज करके वैल्यू को रिमूव करता है, रिमूव वैल्यू को रिटर्न करता है, और अगर हम इंडेक्स ना दें तो क्या लास्ट एलिमेंट जो भी होता है वो रिमूव होता है, और जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट होती है वो क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था रिमूव मेथड, अभी हमने पढ़ा पॉप मेथड, तो हम दोनों में क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। रिमूव्स बाय वैल्यू, इसमें हम क्या दे रहे थे, वैल्यू दे रहे थे जो भी हमें रिमूव करानी थी। रिमूव्स बाय इंडेक्स, इसमें हम क्या दे रहे हैं, इंडेक्स दे रहे हैं जिस इंडेक्स में हमें वैल्यू रिमूव करानी थी। ठीक है, रिमूव्स रिटर्न्स नथिंग, इसमें आप जैसे अभी मैंने आपको बताया पॉप जो भी एलिमेंट डिलीट होता है उसे वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, रिमूव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रिटर्न द रिमूव्ड एलिमेंट, ये तो आप अभी समझिए। अगर वैल्यू आपकी नहीं मिलेगी तो इसमें वैल्यू एरर मिलेगा, और इसमें अगर आपका इंडेक्स इनवैलिड है तो आपको इंडेक्स एरर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेल स्टेटमेंट और क्लियर मेथड। पहले हम देखते हैं डेल स्टेटमेंट क्या होती है। अब मान लीजिए हमें डिलीटेड वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ डिलीट करना, उसके लिए क्या यूज होता है, डेल।
तो डेफिनेशन देखते हैं। द डेल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एन एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स और इवन द एंटायर लिस्ट। डेल क्या करता है, परमानेंटली डिलीट कर देता है किसी भी एलिमेंट को या पूरी लिस्ट को, ठीक है। जैसे कि आपका हॉस्पिटल का पुराना रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट कर दिया गया, वो क्या सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये काम क्या कर देता है, डेल करता है। इसके आपके दो सिंटेक्स हैं। अगर आपको कोई वन एलिमेंट डिलीट कराना है तो उसके लिए आप डेल लिखिए, लिस्ट का नाम लिखिए और जिस इंडेक्स पे आपको डिलीट कराना है उस इंडेक्स को लिखिए। और अगर पूरी लिस्ट डिलीट करानी तो डेल और जो भी आपकी लिस्ट का नाम है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, नंबर में आपका एक लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। डेल क्या कर रहा है, नंबर डिलीट करो नंबर की लिस्ट में जो सेकंड पे, तो सेकंड पे क्या है 30, तो ये क्या करेगा 30 को डिलीट कर देगा और आपको फाइनल क्या मिल जाएगा 10, 20, 40। अब मान लीजिए आप इसमें यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखते, सिर्फ डेल नंबर्स लिख देते, इसके बाद आप प्रिंट कराते नंबर्स को तो ये आपको दे देता नेम एरर, ठीक है। अगर आप इसको तब प्रिंट कराते, क्यों, क्योंकि लिस्ट तब क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लियर मेथड। क्लियर मेथड, अब तीसरा केस, कभी हम लिस्ट डिलीट नहीं करनी होती, बाकी उसके अंदर का जो भी डेटा है वो क्लियर करना होता है, तो उसके लिए यूज होता है क्लियर। द क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट बट कीप्स द एम्प्टी लिस्ट अवेलेबल। क्लियर क्या करता है, लिस्ट को एम्प्टी कर देता है लेकिन लिस्ट को डिलीट नहीं करता, यानी लिस्ट एग्जिस्ट करती रहेगी, बस क्या उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे कि वाइट बोर्ड होता है, आपने बोर्ड साफ कर दिया, बोर्ड डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ उस पर जो लिखा हुआ कंटेंट था वो रिमूव हुआ, तो यही काम क्या करता है, क्लियर करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मेडिसिन्स की एक लिस्ट है जिसमें हमारी 3 मेडिसिन्स है, ठीक है। इसमें हमने मेडिसिन को कहा क्लियर कर दो, उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया तो इसने क्या हमें एम्प्टी लिस्ट दे दी। ये इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्टी लिस्ट। यही हमने अभी डेल में किया था तो उसने क्या दिया था, नेम एरर दिया था, पर इसने क्या एम्प्टी लिस्ट दे दी। जैसे शॉपिंग कार्ड होता है तो उसमें अगर सारे आइटम्स रिमूव कर दो तो कार्ड डिलीट नहीं हुई, बस क्या होता है एम्प्टी हो जाती है, एग्जैक्टली जैसे क्लियर मेथड। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। पॉप, डेल और क्लियर में क्या होता है, तीनों काम तो डिलीटिंग का ही कर रहे हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। रिमूव बाय इंडेक्स, ये क्या करता है, इंडेक्स में जो वैल्यू होती है उसे डिलीट कर देता है। डिलीट एलिमेंट और एंटायर लिस्ट, एलिमेंट या पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देता है। रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स को डिलीट करता है। रिटर्न्स डिलीटेड वैल्यू, यानी कि जो रिमूव्ड वैल्यू होती है उसे रिटर्न करता है। ये कुछ नहीं रिटर्न करता, ये भी कुछ रिटर्न नहीं करता। लिस्ट रिमेन, पॉप में क्या होती है, लिस्ट एग्जिस्ट करती है। डेल में पूरी लिस्ट डिलीट हो सकती है अगर आपने पूरी लिस्ट का नाम दिया है, उसे इंडेक्स से डिलीट नहीं किया है। एम्प्टी लिस्ट रिमेन, इसमें आपकी एम्प्टी जो लिस्ट होती है वो बनी रहती है। पॉप का काम क्या हो गया, रिमूव वन आइटम एंड कीप इट, एक आइटम को रिमूव करो और उसे रखो। डेल का क्या हो गया, परमानेंटली डिलीट कर दो। क्लियर का क्या हो गया, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर दो। इसका हम एक देखते हैं। जैसे डॉक्टर ने एक पेशेंट का रिकॉर्ड रिमूव किया और उसका प्रिंट भी लिया, ये क्या हो गया, पॉप, ठीक है। इसके बाद हॉस्पिटल ने पुरानी जो फाइल थी उन्हें परमानेंटली डिलीट कर दिया, इसमें क्या यूज हो रहा है, डेल। हॉस्पिटल ने जो आज का वेटिंग लिस्ट था उसे रिसेट कर दिया, लेकिन लिस्ट अभी भी है, बस एम्प्टी है, तो ये किसका काम हो गया, क्लियर का, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्लियर लिस्ट डिलीट कर देता है, वो सिर्फ एम्प्टी करता है। पॉप और रिमूव अलग अलग होते हैं। पॉप में इंडेक्स होता है, रिमूव में वैल्यू होती है। डेल पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकता है, क्लियर कभी लिस्ट डिलीट नहीं करता है। इसके बाद आपके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ वर्बली। पॉप इंडेक्स से एलिमेंट रिमूव करता है और डिलीटेड वैल्यू रिटर्न करता है। इंडेक्स ना देने पर पॉप लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है।
डेल एक एलिमेंट या पूरी लिस्ट डिलीट कर सकता है। क्लियर सिर्फ लिस्ट के कंटेंट्स को रिमूव करता है। एम्प्टी लिस्ट और डिलीटेड लिस्ट में आपको डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपके लिए एक टास्क है, आपको एक आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिसमें आप कुछ भी, आपके पास पेन पेंसिल कुछ भी आइटम्स हो उनको रखना है। आपको पॉप का यूज करके लास्ट आइटम रिमूव करना है, पॉप 1 का यूज करके सेकंड आइटम, डेल का यूज करके आपको फर्स्ट आइटम डिलीट करना है, क्लियर का यूज करके लिस्ट एम्प्टी करनी है और हर स्टेटमेंट के बाद आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, जो सारे मेथड है वो क्लियरली समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, जो कि है शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो अब शॉर्ट मेथड क्या होता है? The sort method is used to arrange the elements of a list in a ascending or descending order. तो सॉर्ट लिस्ट के एलिमेंट को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को रोल नंबर के अकॉर्डिंग में अरेंज किया जाता है, वैसे ही सॉर्ट लिस्ट को अरेंज करता है। जैसे कि आपके एग्जाम मार्क्स, मान लीजिए ठीक है, एक क्लास के मार्क्स हैं 85, 45, 72, 91, 60। अगर प्रिंसिपल जो पूछे कि लोएस्ट मार्क्स से हाईएस्ट मार्क की लिस्ट दिखाओ, तो क्या हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, असेंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही काम क्या करता है, शॉर्ट करता है। अब जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी है, उसमें मेडिसिन का स्टॉक है, ठीक है, आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है। अब फार्मासिस्ट चाहता है कि मेडिसिन आपकी A to Z जो है वो अरेंज हो जाए, तो आप किसका यूज करेंगे, शॉर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर अब आपकी लिस्ट में 500 मेडिसिन हो और किसी एक मेडिसिन को ढूंढना हो, तो रैंडम ऑर्डर में ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन वही लिस्ट अगर आपकी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट है तो आपको सर्च करना इजी हो जाता है। जैसे A B C लगी, तो अब आपको बस ये ढूंढना है B नाम की मेडिसिन में होगा, B के बाद आप दूसरे, तो ऐसे आपको इजीली मिल जाएगी। इसीलिए रियल सॉफ्टवेयर में भी सॉर्टिंग बहुत यूज होती है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये आपका यूज होता है असेंडिंग ऑर्डर में, देख के ही समझ आ रहा, बस लिस्ट नेम और शॉर्ट लिख दो, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर वाला में शॉर्ट मतलब जो भी लिस्ट आपको अरेंज करनी है। रिवर्स ट्रू का मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपका रिवर्स करा देता है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका पाइथन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट करता है। जैसे कि अब इसमें मार्क्स हैं, इसमें एक लिस्ट बना ली और इसमें हमने ये स्टोर करा लिए। अब मार्क्स को क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, मार्क्स को प्रिंट किया, तो इसके बाद क्या आ गई, ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट आ गई। ऐसे ही मान लीजिए हमने मेडिसिन्स के नेम है, ठीक है, मेडिसिन्स में आइबुप्रोफेन, ऐसे 2-3 नेम है। उसके बाद हमने इसे शॉर्ट किया, तो ये क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देगा, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आपको अगर डिसेंडिंग में करना है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स इक्वल टू ट्रू का मतलब ही यही होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करना। तो इसके रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या हो गए, स्टूडेंट्स की डिजिटल रैंकिंग है, हॉस्पिटल पेशेंट प्रायोरिटी है, मेडिसिन प्राइस लिस्ट है, सैलरी रिपोर्ट्स है, प्रोडक्ट सॉर्टिंग है शॉपिंग ऐप्स में। तो ये सब क्या करते हैं, सॉर्टिंग का यूज करते हैं। अब आपको जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, शॉर्ट मेथड को आपको प्रिंट के अंदर नहीं यूज करना है, पहले आप शॉर्ट करिए देन आप प्रिंट करिए, ठीक है। इससे में क्या होती है, ओरिजिनल लिस्ट इज मॉडिफाई, आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट होती है वो मॉडिफाई होती है। वर्क्स फॉर नंबर एंड स्ट्रिंग, नंबर और स्ट्रिंग्स दोनों को ही शॉर्ट कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है रिवर्स मेथड। तो
अब एक क्वेश्चन ये है, अगर लिस्ट को अरेंज नहीं करना है, बस जो ऑर्डर है उसे उल्टा करना है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? उसके लिए यूज होगा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या होता है? द रिवर्स मेथड रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। रिवर्स क्या करता है? लिस्ट के ऑर्डर को उल्टा कर देता है। पहला एलिमेंट लास्ट बन जाता है और लास्ट एलिमेंट फर्स्ट। सोचिए वेटिंग लाइन है और अगर लाइन को उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे हो जाएगा। एग्जैक्टली रिवर्स भी आपका यही करता है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, लिस्ट का नेम, इसके बाद हम रिवर्स मेथड का यूज कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है ये, नंबर्स में हमने 4 एलिमेंट्स को स्टोर किया, इसके बाद हमने नंबर्स को रिवर्स कराया, उसके बाद नंबर प्रिंट कराए। तो आपका क्या था? 10, 20, 30, 40। तो ये क्या हो गया? 40, 30, 20, 10। ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपको शॉर्ट और रिवर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्ट क्या करता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्टिंग कर देता है, और रिवर्स क्या करता है? जो भी ऑर्डर होगा उसको क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। इसका यूज होता है आपका चैट हिस्ट्री में, रिसेंट नोटिफिकेशन में, लेटेस्ट ऑर्डर्स में और प्लेलिस्ट के रिवर्स में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लेंथ फंक्शन। अब मान लीजिए लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, आपको ये काउंट करना है, तो उसके लिए पाइथन देता है लेंथ मेथड। तो लेंथ क्या करता है? द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ लिस्ट। लेंथ क्या होता है? लिस्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये काउंट करता है। जैसे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी में कितनी मेडिसिन है, ये सब क्या काउंटिंग के काम लेंथ करता है। इसका अभी तक हम क्या कर रहे थे? डॉट लगा रहे थे, पर फंक्शन में हम क्या करेंगे? लेंथ लिखेंगे और उसके अंदर लिस्ट का नाम लिखेंगे। तो अब जैसे कि एक के पेशेंट की लिस्ट है जिसमें राहुल, अमन, प्रिया है और नेहा है। ठीक है, इसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं पेशेंट की लेंथ। तो कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो गए? स्टूडेंट्स काउंट करनी है, मेडिसिन काउंट करनी है, पेशेंट काउंट करने हैं, प्रोडक्ट्स काउंट करने हैं या एम्प्लॉय काउंट्स करने हैं, उसके लिए आपका यूज होगा लेन। अब आता है हमारा लास्ट मेथड, एक्सटेंड मेथड। ये जो हमने अभी आपको पीछे अपेंड वगैरह पढ़ाए थे उन्हीं का एक वर्जन है जो रह गया था, अब हम इसको भी कवर कर लेते हैं। तो क्या होता है? द एक्सटेंड मेथड इज यूज्ड टू ऐड ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट, अनलाइक append which adds only one element, extend adds multiple elements at once। extend क्या कर देता है? ये एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को दूसरी लिस्ट में ऐड कर देता है, यानी पूरी लिस्ट को क्या कर देता है? इसको आप समझ लीजिए 2 लिस्ट को ये कंबाइन कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल में ऑलरेडी मेडिसिन है जिसमें करंट स्टॉक में आपकी पैरासीटामॉल है, आइबुप्रोफेन है। आज नया स्टॉक आया, नए स्टॉक में आपकी सेट्रिजिन आ गई, विटामिन सी आ गई। अब फार्मासिस्ट क्या हर मेडिसिन को अलग अलग ऐड नहीं करेगा, वो पूरे नए स्टॉक के साथ एक करंट स्टॉक में मिला देगा। यही काम क्या करता है? एक्सटेंड करता है। अब हम एक्सटेंड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम अपेंड का यूज करें तो हम सिर्फ एक एलिमेंट एंटर कर सकते हैं, एक्सटेंड से हम काफ़ी एलिमेंट को एंटर कर सकते हैं लिस्ट में। तो जब भी हमें 2 लिस्ट को कंबाइन करना हो तब हम एक्सटेंड का यूज करते हैं। लिस्ट 1 जिस लिस्ट में एलिमेंट ऐड होंगे, एक्सटेंड एक मेथड है लिस्ट 2 जिसकी वैल्यूज ऐड होंगी। जैसे लिस्ट 1 में है आपका 10, 20, लिस्ट 2 में है 30, 40। ठीक है, इसके बाद आपने एक्सटेंड का यूज किया, क्या लिस्ट 1 में लिस्ट 2 के एलिमेंट्स एंटर करा दो। तो एक्सटेंड के बाद आपको फाइनल लिस्ट क्या हुई? 10, 20, 30, 40। 30 और 40 आपके क्या हुए? अलग अलग ऐड हुए हैं। ठीक है, तो अब आप समझी गए होंगे। तो आपको याद रखना, अपेंड सिर्फ एक आइटम ऐड कराता है और एक्सटेंड क्या मैनी आइटम्स को ऐड कराते हैं। और इस एक्सटेंड 2 लिस्ट को मर्ज करने के लिए यूज होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ ऐड करता है, ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई होती है, नन रिटर्न करता है और हर एलिमेंट इंडिविजुअली आपका जो होता है ऐड होता है।
अपेंड एस्टेंड को आपको एक जैसा नहीं समझना है। आपको ये नहीं सोचना है कि एस्टेंड न्यू लिस्ट बनाता है, वो पुरानी वाली लिस्ट में ही एलिमेंट ऐड करता है। ठीक है, इसके बाद हम एक आज की समरी ले लेते हैं। हमने जो जो फंक्शंस आज पढ़े उनको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या थे। अपेंड क्या करता है, एक एलिमेंट को एंड में ऐड करा देता है। इंसर्ट स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड कराता है। एस्टेंड दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ऐड कराता है। क्लियर लिस्ट से सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, लेकिन एम्प्टी लिस्ट रखता है, लिस्ट को डिलीट नहीं करता है। शॉर्ट एलिमेंट्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। लेंथ जितने भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट करता है। रिमूव वैल्यू के थ्रू एलिमेंट को रिमूव कर देता है। पॉप क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करता है इंडेक्स के थ्रू, और जो भी वैल्यू रिमूव हुई होती है उससे हम वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उस वैल्यू को रिटर्न भी करता है। डेल क्या करता है, डिलीट एलिमेंट और एंटायर लिस्ट। ये या तो अगर आपने इंडेक्स के थ्रू डिलीट किया तो वो उस एलिमेंट को भी डिलीट कर देगा, या कभी कभी अगर आपने पूरी लिस्ट का नेम दिया तो ये पूरी लिस्ट को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पाइथन में लिस्ट में जो भी ऑपरेशंस होते हैं इम्पोर्टेंट, उनको हमने कवर किया है। तो इसी के साथ ही हमारा जो पाइथन लिस्ट का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड और डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि आपके रियल वर्ल्ड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टपल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग।